हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री श्रद्धा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो तिरुपति बालाजी का हमने आई थिंक 3-4 एपिसोड कर लिया है। अब एकदम नज़दीक है। इसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे और वहाँ से कोशिश करेंगे कि आपको मेन भगवान का तो दर्शन नहीं करा सकेंगे, पर जो बाहर में है, जिसका पॉसिबल है, उन तीर्थ स्थलों का दर्शन हम आपको कराएंगे। तो अभी भगवान श्रीनिवास और पद्मावती अपने गृह में यानी मंदिर में प्रवेश पा चुके हैं और ब्रह्मा जी आए हैं। उनका ब्रह्मोत्सव होता है उसमें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी सर्वप्रथम आप एक वर दीजिए। वरदान मांगा। तो श्रीनिवास जी पहले कहा उन्होंने कि आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। तो श्रीनिवास जी ने कहा कि आप जो कहें, आपकी जो इच्छा हो हम पूरी करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति शेषाद्रि पर आएगा, आप उनके पाप को नष्ट कर देंगे, उनके पाप दूर हो जाएं, ऐसा वरदान आप हमें दीजिए। तो श्रीनिवास जी ने स्वीकार कर लिया। इसलिए उस दिन से शेषाचल जो पर्वत है उसका नाम हो गया वेंकटाचलम। वेंकटाचलम, वेंक का मतलब होता है पाप और कट यानी पाप कट जाएंगे। तो उस पर्वत का नाम हो गया वेंकट अचलम। अचलम यानी पर्वत और वेंकट। इस पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर चढ़कर जो भगवान का दर्शन करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। और भगवान का नाम क्या हो गया? वेंकटेश्वरम। तो भगवान का नाम हो गया अभी वेंकटेश्वरम। तो इस प्रकार जो इनका इस पर्वत पर चढ़ के भगवान का दर्शन करता है उनके पाप अवश्य मिट जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रीनिवास, मैं आपकी सन्निधि में 2 अखंड ज्योतियां जला रहा हूं। ये ज्योतियां, भगवान ज्योति यानी दीपक, सदैव लोक कल्याण के लिए सदैव जलती रहेंगी। और कलयुग के अंतकाल तक इस वेंकटाचलम पर आप निवास करिएगा और सारे भक्तों को दर्शन दीजिएगा। और अब मैं जो ब्रह्मोत्सव करूंगा, ब्रह्मोत्सव के लिए आए थे, उसे आप स्वीकार करिएगा। तो भगवान श्रीनिवास मान गए। तब ब्रह्मा जी ने तोंडमान को बुलाया। तोंडमान वही है ना जो बनाए मंदिर। तोंडमान को बुलाया और कहा, राजन, तुम विश्वकर्मा को बुलाओ और महोत्सव के लिए जितनी चीजें चाहिए, जैसे रथ, वाहन, छत्र, चामर, तोरण, ये सब सामग्री एकत्रित करने के लिए विश्वकर्मा को बोल दो। तो तोंडमान जी ने, जो आकाश राज के भाई थे, वो विश्वकर्मा को बुलाते हैं और उनको बता देते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हें लाना है और पर्याप्त सुवर्ण और नवरत्न। तो ये सारी चीजें विश्वकर्मा जी इकट्ठा करके दे दिए। फिर सबको, समस्त लोकों में सबके लिए निमंत्रण भेजा गया ताकि सब ब्रह्मोत्सव में भाग लें। अब देखिए, हमारे मंदिर में भी, सब मंदिर में ब्रह्मोत्सव होता है, तो वैसे ही ब्रह्मोत्सव था। उस दिन, जिस दिन ब्रह्मोत्सव था, पूरा वेंकटाचलम खचाखच भर गया। सारे लोग आ गए। उत्सव शुरू हुआ और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को हुआ, जिसमें पहला दिन स्टार्ट हुआ उस दिन, जिसको कहते हैं प्रारंभोत्सव या अंकुरार्पणम। उसके बाद दूसरे दिन ध्वजारोहण, 5वें दिन शेष वाहन हंस वाहन, चौथे दिन सिंह वाहन, मुक्ताओं का चंदोबा यानी मोतियों का, 5वें दिन कल्प वृक्ष वाहन,
सर्वभूपाल वाहन, छठे दिन मोहिनी अवतार, गरुड़ सेवा, सातवें दिन हनुमंत वाहन, गज वाहन, आठवें दिन सूर्य प्रभा चंद्र प्रभा नामक वाहन, नौवें दिन रथोत्सव है वाहन, 10वें दिन पालकी उत्सव, स्वामी का पुष्करणी में अवभृत स्नान। इस प्रकार 10 दिन में हुआ उनका महावैभव ब्रह्मोत्सव। तो भक्त स्वामी के दर्शन लाभ करते, गोविंद का नाम स्मरण करते हुए, जैसे हम कहते हैं ना गोविंदा, चढ़ते समय कहते हैं, दर्शन के समय कहते हैं गोविंदा वही, और भक्तगण भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मोत्सव मनाकर ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा लेकर अपने लोक चले गए, सत्य लोक। तोंडमान भी अपने राज्य में चले गए। अब वेंकटाचलम पर्वत पर पद्मावती और श्रीनिवास बड़े आनंद के साथ रहने लग गए। ठीक है, वहां पे कोल्हापुर में, वहां मतलब यहाँ, हम तो महाराष्ट्र के हैं, तो यहाँ जो बहुत नजदीक में है कोल्हापुर, यहाँ कोल्हापुरम में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी, तपस्या में लीन थी और पति से रूठी हुई थी, मान करके बैठी हुई थी और सोचा था कि जब पति मनाने आएंगे तभी जाऊंगी। लक्ष्मी जी और नारायण का जो हुआ था वाद विवाद, तो नारद जी को सब कुछ पता रहता है, तो नारद जी को पता था। नारद जी के कारण ही तो हुआ था ये, नारद जी ही तो जानबूझ कर कराए थे। मुनियों को बोल दिया तुम परीक्षा लेने, कौन सबसे बड़े हैं, उसके बाद भृगु मुनि गए परीक्षा लेने। इस प्रकार नारद मुनि जानते थे कि ऐसा होगा, फिर बाद में लक्ष्मी जी रूठेंगी, फिर आएंगी, उसके बाद भगवान पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि उनको भगवान को ही तो बुलाना था ना कलयुग में। तो सारा कांड किसने किया था? नारद मुनि ने। भगवान के भक्त हैं इसलिए किए थे। भगवान के भक्त जो है ना अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं। तो नारद मुनि अब क्या किए, वहां विवाह वगैरह हो गया पद्मावती का, श्रीनिवास का। तब नारद मुनि पहुंच गए कोल्हापुर, और कोल्हापुर में लक्ष्मी जी जहां तपस्या कर रहे थे वहां पहुंचे। लक्ष्मी जी ने सत्कार किया। अहोवत्स, कहो क्या बात है, क्या समाचार लाए हो? नारद मुनि ने कहा, माता ये कैसी दुर्दशा हो गई है आपकी। आप आनंद में वैकुंठ धाम को छोड़ करके जंगलों में घूम रहे हैं या तपस्या कर रही हैं। निद्रा नहीं है, आहार नहीं है, धूप जाड़ा गर्मी सब कुछ सह रहे हैं। किसके लिए ये तपस्या कर रहे हैं? इस तपस्या से कौन प्रसन्न होगा? सुखी जीवन था आपका, विष्णु भगवान का, और आपने बर्बाद कर लिया। व्यर्थ ही पति से झगड़ा मोल लिया। प्राण के समान देखने वाले पति को छोड़कर कैसे कैसे दुख में पड़ गई। आपको देखकर मेरा हृदय पिघला जा रहा है। ये सब बोला नारद मुनि ने। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद, भृगु मुनि ने अपमान किया। जब भृगु मुनि ने अपमान करके मेरी उपेक्षा की, इतना अपमान करने पर भी भगवान ने उसे कुछ श्राप नहीं दिया, कुछ डांटा नहीं, कुछ भी नहीं किया, प्रशंसा की उल्टी उसकी। तो जो भी हो, जब तक मुझे वो स्वयं लेने नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। मैं हट से पीछे नहीं हटने वाली हूं, मेरा भी जिद है। और मुझे छोड़कर क्या वो खुश होंगे? क्या नारायण खुश होंगे? वो क्या सुखी होंगे? खखोडल में पड़े पड़े कच्चा दूध तो पी रहे हैं, मुझे पता है, दूध पीकर तो जी रहे हैं। नारद जी मुस्कुराए। बावरी माता, अभी आप किस विचार में हैं? आपके पति को कोई कष्ट नहीं है, विवाह करके बड़े आनंद से समय बिता रहे हैं। आपकी गति ही ऐसी है, उन्हें क्या, वो तो मजे में है। लक्ष्मी जी को लगा जैसे कि काठ मार गया, पूरा सन्न, कांपने लगा शरीर, मुंह सूखने लगा, आंखें भर आई, बुखार चढ़ गया।
इतने दिनों तक आशा कर रही थी कि पति आएंगे मनाने के लिए, ये क्या खबर आ गई। पूरा आशा पर पानी फिर गया। पर पति अन्य स्त्री के प्रेम में, बंध के आनंद में है, ये विचार तो उनको जलाने लगा। उन्होंने पूछा, क्यों नारद, तुम जो कह रहे हो वो सच बात है या यूं ही मेरी परीक्षा ले रहे हो? माता, ये क्या परीक्षा लेने का समय है? ये क्या हास्य परिहास करने का समय है? आपकी गृहस्थी बर्बाद हो रही है और मैं मजाक करूंगा? मेरी बात 16 आने सत्य है। मैं जो कह रहा हूं 16 आने सत्य है। तो लक्ष्मी माता ने कहा, नारद मुझे ले चलोगे वहां? क्यों नहीं, अवश्य चलिए। इसके बाद लक्ष्मी जी उठ गई, तपस्या से उठ करके नारद जी के पीछे पीछे चल दी। वेंकटाचलम पहुंच गए। मार्ग में लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद वह स्त्री कौन है जिसके साथ मेरे प्रियतम ने विवाह कर लिया है? किस देश की रहने वाली है? माता, आपका प्रश्न मानो स्वयं खाने वाले स्वाद के बारे में पूछने के समान है। उतावली क्यों हो रही हैं? सब कुछ आपको तो मालूम पड़ जाएगा तुरंत ही, अभी आप पहुंचने वाली हैं। पद्मावती और श्रीनिवास जी अपने निलय में बड़े आराम से, बड़े आनंद से रह रहे थे, पर श्रीनिवास जी को लक्ष्मी जी की याद आती थी। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी की याद नहीं आती थी, लेकिन रामावतार में उन्होंने जो वादा किया था, वचन दिया था वेदवती को, उसको तो निभाना ही था। और लक्ष्मी जी को एक बार देखाने का मन तो कर रहा था, लेकिन लक्ष्मी जी और ज्यादा नहीं रूठ जाएं, इसका डर लगा हुआ था। और पद्मावती 8 प्रहर अपने पति की सेवा कर रही थी, भगवान की सेवा कर रही थी। इसी समय लक्ष्मी जी और नारद मुनि पधार गए वहां। नारद जी ने दूर से ही उस निलय को, आनंद निलय को, यानी भगवान का जो रहने का स्थान है, मंदिर है, दूर से ही दिखा दिया। बोला, देख लीजिए माता, वो है आपके पति का घर, मंदिर, वहां जाइए, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। ये कहकर के लक्ष्मी जी को वहां भेज दिया और छिप करके पीछे पीछे वो भी पहुंचे। लक्ष्मी जी मंदिर में प्रवेश की और वहां पे भगवान लेटे हुए थे और उनकी पत्नी यानी पद्मावती वहीं उनके चरण कमल के पास लेटी हुई थी। तो लेटी हुई नहीं थी, बैठी हुई थी। तो जब देखा लक्ष्मी जी ने तो उन्हें लगा कोई भ्रम हो रहा है। फिर से आंखों को मल मल कर देखा, हाँ वहां तो एक स्त्री बैठी हुई है। अब वेंकटेश्वर ने अचानक लक्ष्मी जी को देखा। ये क्या, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? देखकर बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु तुरंत ये समझ में आ गया कि अभी क्या होने वाला है। जिसका मुझे डर था वो वही होने वाला है। लक्ष्मी जी निकट आ गई, भगवान को सिर से पैर तक पूरा देखा, तीखी नजरों से देखा, जैसे अभी जलाकर भस्म कर देंगी। पद्मावती को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो ये स्त्री है कौन और इस प्रकार आंखें लाल लाल करके क्यों देख रही है। वो चकित सी रह गई। लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी से कहा, हे नाथ, यही आपका धर्म है, यही है आपकी न्याय बुद्धि। उस दिन के आपके अपमान को और अपने अपमान को सबको सह करके इतना कष्ट मैं सह रही हूं, और आप क्या कर रहे हैं? अपने प्राण प्यारी को जंगल में तपस्या करते हुए छोड़ करके आपने दूसरा विवाह कर लिया और इठला रहे हैं। धर्मावतार, धर्म के रक्षक, यही सब नाम है ना आपके। और आप, अगर आप अधर्म करेंगे, अन्याय करेंगे, तो फिर संसार में धर्म और न्याय का स्थान रह ही कहाँ जाएगा। आप पर विश्वास रखे बैठी थी मैं,
जंगल में सदैव आपके चरणों का ध्यान कर रही थी, तपस्या कर रही थी। कभी सोचा भी होगा मेरे बारे में आपने? हाय हाय, क्या कहूँ, ये सब तो मेरा ही दुर्भाग्य है। अब श्रीनिवास जी चुप, क्या कहते, चुप। तब लक्ष्मी जी ने पद्मावती से पूछा, कौन हो तुम? मेरे पति के पास बैठने का तुम्हें क्या अधिकार है? पद्मावती को क्रोध आया। उन्होंने क्रुद्ध स्वर में कहा, अरे तुम कौन हो पूछने वाली मुझे? मेरे पति को तुम डांट क्यों रही हो? वेदों के विधान के अनुसार हमारा विवाह हुआ है। मैं अपने पति के पास हूं, तुम जाओ अपने रास्ते। अब दोनों आपस में लड़ने लगी। कह रही हैं लक्ष्मी जी, क्या करोगी बोलो? आजकल की लड़की हो तुम, आजकल की छोकरी हो तुम, मुझे आंखें दिखा रही हो। डट करके दोनों में वाद विवाद चल रहा था और दोनों श्रीनिवास जी को अपना पति, मेरा पति, मेरा पति कह रही थी। दोनों एक तरफ से एक भगवान की भुजाओं को पकड़ के खींचने लग गई। बीच में श्रीनिवास जी चूर चूर हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने बोला, बोलिए बोलिए, बोलते क्यों हैं, क्यों नहीं हैं? बोलिए कि आप मेरे पति हैं। पद्मावती ने कहा, आप कह दीजिए, अग्नि को साक्षी मानकर हमारा विवाह हुआ है। श्रीनिवास जी की दशा ऐसी, अच्छा फंसे पक्षी के समान, न इधर का न उधर का, न इधर चैन न उधर चैन। थोड़ी देर के बाद श्री वेंकटेश्वर ने दोनों को शांत किया और लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी, थोड़ा क्रोध को शांत करिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। तो आपको मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, उसके बाद आपकी जो इच्छा हो आप करिए, भला बुरा सबका आप निर्णय करिए। अपने दिव्य ज्ञान से मेरी बातों को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करो और सावधानी से सुनो। जिस समय मैं राम अवतार धारण किया था, तुम सीता बनी थी और अपने इस समय पिता की आज्ञा मान करके मैंने जंगल में प्रवेश किया था, मैंने वनवास ग्रहण किया था। उस समय तुम्हें रावण ने हर लिया था। अग्नि देव ने रावण के हाथों माया सीता को रख करके तुम्हें सुरक्षित किया था, माया सीता को बाहर निकाला था और तुम्हें अपने पास रखा था। रावण के वध के बाद लोगों के सामने तुम्हारे शील को निरूपित करने के लिए मैंने तुम्हारा अग्नि में प्रवेश कराया था। तब अग्निदेव ने 2 सीताएं लाकर मेरे समक्ष रख दी थी। दूसरी सीता थी वेदवती, जो तुम्हारे रूप में ही रावण के पास थी। तो वेदवती उस समय पहली बार वेदवती ही निकलकर रावण के पास गई थी और तुम तो अग्निदेव के पास थी। जब परीक्षा हुई तो वेदवती और तुम दोनों सामने आ गई। तुम्हारे कारण दुखों को झेलने वाली वेदवती के प्रति तुमने खुद कहा था कि इसने इतने कष्ट सहे, इसे भी अपनी पत्नी के रूप में आप स्वीकार करें। किंतु उस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया था, इसलिए तुम्हारी बात मैंने नहीं मानी और तब मैंने वचन दिया था कि कलयुग में मैं वेदवती के साथ विवाह करूंगा। ये वही वेदवती है जो पद्मावती के रूप में जन्म ली है। तो तुम्हारे ही वचनों के कारण तो उससे मैंने विवाह किया। अब सारी बातें तुम्हें समझ में आई। अब तुम ही बताओ कि मैंने क्या अधर्म किया। विवाह करके मैंने कोई अधर्म किया? लक्ष्मी जी जब दिव्य ज्ञान को लाई, दिव्य ज्ञान के माध्यम से सब कुछ सुना और देखा,
तो उनको सारी बातें समझ में आ गई और उन्होंने स्वामी जी से जो भी, यानी भगवान से जो भी अज्ञानता में बोला उसके लिए क्षमा मांगने लग गई। पद्मावती से गले मिली और कहा, बहन, मैंने अज्ञानता में तुम्हें बहुत ही बुरा भला कह दिया है, सब भूल जाओ, अब हम सगी बहनें हैं और हम लोग सगी बहनों की तरह रहेंगे। अब लक्ष्मी जी के द्वारा जो, श्रीनिवास जी के द्वारा जो पूर्व कथा हुई उससे लक्ष्मी जी तो शांत हो गई और इस पर प्रसन्न होकर वेंकटेश्वर स्वामी ने कहा, प्रिय, इस विवाह के लिए मैंने कुबेर से बहुत धन लिया है कर्ज के रूप में। अब उसे चुकाना है, कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। ऋण पात्र के अनुसार प्रतिवर्ष सूद चुका देना है, उसे भी मैं नहीं दे पा रहा हूं। इसके लिए तुम एक काम करो, कलयुग में तुम मेरे भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करो, तब वे उस धन संपत्ति से अनेक पाप करेंगे। धन संपत्ति जब होगा तब पाप करेंगे और पाप करने के बाद विपत्ति में फंस जाएंगे और तब वो मेरे शरण में आएंगे, मेरे से रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं उनको स्वप्न में दिखाई पड़ूंगा और बताऊंगा कि मेरी मन्नत करो, मुझे भेंट दो, मुझे सूद के रूप में चढ़ावे वगैरह देकर मेरी कृपा प्राप्त करो और मैं उनकी आफतों को दूर करके उनसे भेंट के रूप में धन प्राप्त करके और कुबेर को चुका दूंगा। इस प्रकार कलयुग के अंत तक करना पड़ेगा, तब हम लोग वैकुंठ पहुंचकर सुख से रह सकते हैं। तब तक तुम पद्म सरोवर में स्थित रहो और भक्तों की रक्षा करती रहो, किंतु तुम अपने स्वरूप में मेरे वक्षस्थल में सदैव रहो। केवल पद्म सरोवर में अपने अंश को छोड़ दो। तो लक्ष्मी जी बात मान गई। तो ये सब जो लोगों के पास धन आया है ना, ये वेंकटेश्वर स्वामी ने कहा है कि धन दो, लोग पाप करेंगे, फिर फंसेंगे, फिर उनको तकलीफ होगी, फिर मेरे पास आएंगे, फिर मैं उन्हें बोलूंगा कि ठीक है तुम चढ़ावा चढ़ाओ, फिर वो चढ़ावा चढ़ाएंगे और फिर उस धन को हम कुबेर को देंगे, तब कुबेर का कर्जा समाप्त होगा। ये सब प्लानिंग थी। अब इसके बाद माता को कह दिया कि आप पद्म सरोवर में रहिए अंश के रूप में और मेरे वक्षस्थल में जैसे हमेशा रहती है वैसे रहिए। तब श्रीनिवास जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, शुक आश्रम के पास पद्म सरोवर के निकट एक सुंदर मंदिर बनवाओ। विश्वकर्मा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। एक शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी को उस मंदिर में प्रवेश करवाया और शुक जी से कहा कि अब आप सुख अग्रहार की स्थापना करके सुखपूर्वक रहिए। तो लक्ष्मी जी के लिए जो भगवान ने कहा था ना पद्म सरोवर में रहना, वहां पे एक मंदिर बनवा दिया गया और लक्ष्मी जी वहां रहने लग गई। तो कथा अब ज्यादा बड़ी नहीं है, तो हम समाप्त कर देंगे आज। तोंडमान, अभी तोंडमान है। तोंडमान अपनी प्रजा को संतान के समान देखते थे और वेंकटेश्वर का नाम स्मरण करते थे और शासन करते थे। एक समय एक ब्राह्मण आया, कुर्म नाम का ब्राह्मण, और अपने पिता के अस्थियों को वो गंगा में बहाना चाहता था। उन दिनों काशी तक पैदल जाने में कई महीने लगते थे, इसलिए वो ब्राह्मण अपनी पत्नी और 5 वर्ष के एक छोटे पुत्र को लेकर के निकल पड़ा था। बीच में तोंडमान की राजधानी पड़ती थी। ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी, इसीलिए, और एक छोटा सा 5 साल का बच्चा था, तो इसको लेकर चलना संभव नहीं था। तो वो सुना था कि तोंडमान बहुत अच्छे राजा हैं इत्यादि, इसलिए वो महाराज के सभा में आया और निवेदन करने लगा, हे राजन, मैं अपने पितरों की अस्थियों को बहाने के लिए
पवित्र क्षेत्र में जा रहा हूँ, गंगा में मिलाने के लिए जा रहा हूँ। और आपकी कीर्ति मैंने सुना है। मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरा पुत्र छोटा है, अभी हमें बहुत दूर तक चलना है और हम सब लोग बहुत थक गए हैं, तो पैदल चलने की स्थिति में नहीं है। मैं अकेला जा सकता हूँ वहाँ, ये लोगों को लेकर के जाना संभव नहीं है। तो हे प्रभु, आप दयालु हैं, मेरी और मेरे पत्नी और पुत्र को मैं आपके हवाले करता हूँ और मैं अकेले जाना चाहता हूँ। आप इसका पालन पोषण करिए और वापस जब मैं आऊँगा तो इन्हें ले लूँगा। ब्राह्मण की आज्ञा सुनकर के या उनकी विनती सुनकर के तोंडमान ने कहा, ठीक है, हे भूमिसुर, ऐसा ही हो। अब ये भूमिसुर क्यों कहा इसका मुझे नहीं पता। तो उनके आपके बाल बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, और ऐसा ब्राह्मण को बता करके पत्नी और पुत्र को वहां रखवा दिया और ब्राह्मण काशी यात्रा के लिए निकल पड़ा। तोंडमान ने उनके लिए उनकी पत्नी और बच्चे के लिए एक मंदिर का निर्माण करा दिया। निर्माण नहीं, जो था उसी में से एक स्थान दे दिया और कहा कि अभी आप यहाँ रहिए, और जितनी आवश्यक वस्तुएं थी वो भी रखवा दिया और पहरेदार को भी वहां नियुक्त कर दिया। बहुत दिन बीत गए। उस ब्राह्मण के सौर के दिन आ गए। तोंडमान राजकाज में पड़ गया और भूल गया इसके बारे में। पहरेदारों के कारण उस मंदिर में ना कोई जा सकता था ना आ सकता था। पहरेदार वहां स्ट्रिक्टली खड़े थे। ब्राह्मण की पत्नी और पुत्र के लिए ना कुछ खाने का था ना कुछ पीने का था। कितने दिनों से वो दोनों उपवास कर रहे थे और एक शिशु को भी जन्म दिया। जो गर्भवती थी तो एक शिशु को भी जन्म दिया। और विकट परिस्थिति में तीनों, ब्राह्मणी, उसका एक बच्चा जो था 5 साल का और एक जो बाद में बच्चे ने जन्म लिया, तीनों की मृत्यु हो गई और तोंडमान को कुछ भी पता नहीं चला उनके मृत्यु के बारे में। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण काशी से लौटा। तोंडमान के पास जाकर कहा कि मेरी पत्नी और बच्चे मैं आपके पास छोड़कर गया था, दीजिए। तब तोंडमान का दिमाग क्लिक किया कि अरे, इसने तो सच में मुझे अपनी जिम्मेदारी सौंपा था। तो तोंडमान का दिल धड़कने लगा। ब्राह्मण को बैठाया, स्नान संध्या इत्यादि के लिए भेज दिया और नौकरों को भेजा कि पता लगाओ। नौकरों ने आके बताया कि सबके सब मर चुके हैं। तोंडमान को तो बहुत दुख हो गया, अभी क्या करें। अकारण ही एक ब्राह्मण परिवार की हत्या हो गई और ब्रह्म हत्या का पाप मेरे सिर पे चढ़ गया। इस तरह दुखी बैठे थे, तभी ब्राह्मण आ गया। तोंडमान ने ब्राह्मण से कहा, भूमिसुर जी, भूमिसुर शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों को ब्राह्मण देवता कहा जाता है ना, और भूमि पर रहने वाले ब्राह्मण देवता, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बताया उन्होंने कि आपके परिवार के सभी सदस्य गए हैं वेंकटेश्वर जी का दर्शन करने के लिए, वेंकटाचलम। अभी कुछ दिनों में ही लौटकर आ जाएंगे। और ब्राह्मण के रहने का पूरा प्रबंध कर दिया और तोंडमान अपने पुत्र के साथ वेंकटेश्वर जी के पास जाकर के उनके चरणों में गिर करके रोने लगा। भगवान ने पूछा तोंडमान से, क्या बात है, क्या दुख है। तब तोंडमान ने बताया कि ये सब हो गया है। भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया और कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ये तो हत्या हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, व्यर्थ की ब्रह्म हत्या। तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता।
उन तीनों शवों को मंगाओ। वो जो शव है तीनों का कंकाल था, तो उन तीनों शवों को मंगाओ, ऐसा बोला भगवान ने, मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तोंडमान ने अपने पुत्र को भेजा और तीनों शवों को मंगाया। भगवान ने उन शवों के ऊपर पवित्र जल छिड़क दिया और तीनों के तीनों जीवित हो उठे। तोंडमान वो तीनों को ले जाकर के ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण खुश हो गया। तब वेंकटेश्वर जी ने तोंडमान से कहा, हे राजन, एक बात सुनो। कलयुग में मानव अनजाने में बहुत पाप करेंगे और हर क्षण पाप कर करके मेरे पास आते रहेंगे, रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, और अगर मैं रक्षा नहीं कर सका तो मुझे निष्ठुर बताएंगे। मुझे बोलेंगे भगवान बहुत निष्ठुर है। मैं रात दिन इस झंझट को नहीं सह सकता। इसीलिए आज से लेके कलयुग के अंत तक मैं मौन धारण करने वाला हूं, और मौन धारण करूंगा। और कैसे? शिला बन जाऊंगा, शिला का रूप धारण करके मैं मौन रहूंगा। केवल अपने अंतरंग भक्त को दर्शन दूंगा और उनसे ही बातचीत करूंगा। सारी जनता जो है उनको मैं न दर्शन दे सकता हूं, ना मैं उनसे बातचीत कर सकता हूं। तो इस प्रकार कह करके श्रीनिवास जी आनंद निलय पहुंचे, पद्मावती को वक्षस्थल में रखा, चतुर्भुज रूप धारण किया और शिला बन गए। शंख चक्र गदा विहीन होकर के शिला मूर्ति बन गए। तोंडमान भी विरक्त होकर के तोंडमान विरक्त हो गए, कुमार का राज तिलक कर दिया अपने बच्चे का, और वेंकटाचलम पहुंच गए। नित्य तुलसी दल से और सहस्त्र नाम के द्वारा पूजा करने लग गए और भगवान की सेवा में, पूजा में, ध्यान में समय बिताया। अंत में मोक्ष प्राप्त किए। इस प्रकार उस समय से लेकर के भगवान भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। वहां मौन धारण किए हुए हैं, साक्षात नारायण हैं, और ये कलयुग के अंत तक रहने वाले हैं। तो ये भगवान वेंकटेश्वर की या श्रीनिवास जी की कथा समाप्त हुई। अब जो वहाँ दर्शन है, जिन जिन चीज़ों के दर्शन है, वो यहाँ बहुत सारे दर्शन हैं, उनकी भी थोड़ी थोड़ी कथाएं हैं और दर्शन हैं। तो वो मैं कोशिश करूँगी आपको वहाँ जाने के बाद रिकॉर्ड करके दर्शन कराने की। कितना करवा पाऊंगी ये तो भगवान की इच्छा, पर कोशिश करूंगी। पर जो कथा थी वो पूरी समाप्त हो गई। अब भगवान जो वेंकटेश्वर हैं उनका तो असंभव है दर्शन, रिकॉर्डिंग असंभव है, क्योंकि वहाँ तो कैमरा जाएगा ही नहीं। बाहर के जो दर्शन है उनका मैं दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूंगी। जितने का करा पाऊंगी उतने का कराऊंगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब की जय। हरि बोल।